हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सभी प्रश्न हम इमेज के माध्यम से बताऊंगा, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो डिजिटल है। दोस्तों, आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दोस्तों, सतही तनाव के कारण होती है। आप प्रश्न और उत्तर देखते चलिए, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग का किस घटना के कारण होता है। तो दोस्तों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है ऐसा। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोल आकार लेने की प्रवृत्ति रखती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों, दूरी का मात्रक है। एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष, दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री किस स्केल पर होता है। दोस्तों, केल्विन स्केल पर होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक हम आपको फार्मूला बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसका रिलेशन दोस्तों C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273.15/5 जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में रिलेशन है। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, C से सेल्सियस हो जाएगा, F से फ़ारेनहाइट होता है, K से केल्विन होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने को परस्पर बदलने का यह सूत्र इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पास्कल के सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है। फ्रेंड्स, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, चौगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। दोस्तों, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी उसके गति के स्क्वायर के समानुपाती होती है। दोस्तों, सवाल में दिया है गति दोगुनी हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 दोस्तों, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। यह रिलेशन याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी उसके गति के स्क्वायर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है। नेक्स्ट है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है। दोस्तों, एक समान त्वरण से चल रही है। नेक्स्ट है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर
क्या होता है? दोस्तों ड्यूटेरियम होता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? विस्फोट की भांति इसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वायुदाब में कमी आती है, इसलिए फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? दोस्तों बैगनी रंग। ध्यान दीजिए, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश के रंग को गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, जैसा कि इमेज से भी आप समझ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करिए। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 36 × 5/18 करेंगे। 18 से 36 में भाग देंगे, दो बार जाएगा, 2 × 5 दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट करिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन है, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बढ़ता है? दोस्तों 0 से 4 डिग्री तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, त्रिविमीय 3D फिल्मों को देखने के लिए चश्मे में प्रयुक्त होता है पोलेराइट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चश्मे में पोलेराइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, 931 MeV ऊर्जा के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, और MeV का पूरा नाम होता है मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। दोस्तों यह दोनों नाम याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। दोस्तों प्रकाश का रंग हम उसके तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ से निर्धारित करते हैं। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों प्रेशर कुकर का इमेज आपको दिख रहा है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से भी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से खाना जल्दी पकता है। दोस्तों यह हमारे फिजिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, सभी पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि इसी तरह की डिजिटल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।